औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज 2 जून 2021 है। मैं हूं मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टंगवारी लोनहराई। क्लास जो है मेरा, ये क्लास 8 है। सब्जेक्ट है जनरल साइंस और आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है रिसाइकलिंग का पेपर। क्योंकि हमने 2-3 दिनों से कंटिन्यू क्वेश्चन किए हैं, अभी हमें एक लेसन के क्वेश्चन अधूरे हैं, लेकिन मैंने समझा कि बीच में हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि ये वर्क जो है ये बर्डन ना बन जाए। तो आज हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग का पेपर। ये जो पेपर आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे कॉपी की शक्ल में, चाहे किताब की शक्ल में, चाहे इस क्या कहते हैं न्यूज़पेपर की शक्ल में, ये जो पेपर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पेपर्स हैं ये हम प्लांट्स से हासिल करते हैं, पौधों से हम ये पेपर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ये है रिसाइकलिंग का पेपर। जो पेपर हमारे सामने हैं, जो हमारे सामने बुक की शक्ल में है, जो हमारे सामने कॉपी की शक्ल में है, अगर हम इस पेपर को रिसाइकल करेंगे, इसी पेपर को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से नतीजा ये निकलेगा कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूजिंग ऑफ सेम पेपर अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग का पेपर। जो ये कॉपी मेरे सामने है, इसका ये पेपर मैंने इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल हो चुका। अगर मैं इसी पेपर को दोबारा फैक्ट्री में लूँ, इंडस्ट्री में लूँ, इसको मैं दोबारा साफ़ कराऊँ, इसको मैं दोबारा पेपर बनाऊँ, फिर इसको दोबारा इस्तेमाल करूँ, इसी को कहेंगे रिसाइकलिंग। ताकि मुझे नए पेपर का इस्तेमाल ना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पेपर्स को बचा लिया। तो पेपर को बचाने से हम क्या कर सकते हैं? हम जंगलात को, फॉरेस्ट्स को या प्लांट्स को बचा सकते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम 17 पौधों को काटेंगे, जो जवान पौधे होंगे, 17 पौधों को जब हम काटेंगे, इफ़ वी कट डाउन 17 फुल ग्रोन ट्रीज, 17 पौधों से हम 1 टन पेपर का बना सकते हैं। वी नो दैट 17 full grown trees make 1 ton of paper। 17 जो जवान पौधे होंगे, फुल ग्रोन, जो फुल्ली जिनने ग्रोथ की होगी, पौधे जो जवान पौधे होंगे, जब 17 पौधों को जब हम काटेंगे तो हम पेपर का 1 टन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चला? पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पेपर जो है ये पौधों से मिलता है, ये पौधों से हम हासिल कर सकते हैं। सो वी शुड सेव पेपर। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पेपर को बचाना है। हम पेपर को कैसे बचाएंगे? बाय इट इज रीयूजिंग, बाय इट इज रिसाइकलिंग। जब हम पेपर को बचाएंगे इन ऑर्डर टू सेव फॉरेस्ट प्लांट्स। क्यों हम पेपर को बचाएंगे? क्यों हम पेपर का इस्तेमाल दोबारा करेंगे? क्यों हम सेम पेपर को बार बार इस्तेमाल करेंगे? इसलिए ताकि हम उन पेड़ पौधों को बचा सकें जिन पेड़ पौधों से हम ये पेपर्स हासिल करते हैं। हमें ये भी मालूम है कि जो एक पेपर जब आपने एक बार इस्तेमाल किया, इस एक पेपर को कम से कम हम 5 से लेके 7 बार दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन रिसाइकलिंग ए पेपर 5 to 7 टाइम्स। 5 से लेके 7 बार हम एक ही पेपर को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने एक बार इस्तेमाल किया, फिर फैक्ट्री में लिया, फिर इसको प्रोसेस करके लाया, फिर इसको इस्तेमाल किया, फिर फैक्ट्री में ले सकते हैं, फिर इसको प्रोसेस कर सकते हैं, फिर इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से लेके 7 बार हम एक ही पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर एक बच्चा पूरी दुनिया में, अगर हर दिन एक बच्चा एक पेपर को बचाता है, तो हम एक साल में लाखों करोड़ों की तादाद में पौधों को बचा सकते हैं। इफ इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर पर डे, दुनिया में अगर हर एक बच्चा एक दिन पेपर के एक ही शीट को रियूज करता है, पेपर के एक ही शीट को रिसाइकल करता है, पेपर के एक ही शीट को बचाता है, वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन ए ईयर। तो एक साल में हम लाखों करोड़ों की तादाद में जो है पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? वी शुड सेव पेपर, वी शुड रीयूज पेपर, वी शुड रिसाइकल पेपर। हमें पेपर को बचाना है, इसका रीयूज करना है, इसकी रिसाइकलिंग करनी है। जब हम इसकी रिसाइकलिंग करेंगे तब हम जाके इसको रीयूज कर सकते हैं। ये मैंने पेपर का शीट इस्तेमाल किया, अब मुझे इसका क्या करना है? इसकी रिसाइकलिंग करनी है, इसको फिर फैक्ट्री में लेके साफ करना है, इसका दोबारा नया पेपर निकालना है, फिर मैं इसको दोबारा रीयूज कर सकता हूँ। जब हम पेपरों को सेव करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा? वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, उससे पौधे तो बच जाएंगे, खाली पौधे ही नहीं बचेंगे, बल्कि क्या होगा? बल्कि उसके साथ साथ हम वो एनर्जी भी बचा पाएंगे, वो पानी भी बचा पाएंगे जो हम खर्च करते हैं इन पेपरों को बनाने में।
जब हम पेपर्स को बनाते हैं, वहाँ पे एनर्जी भी लगती है, वहाँ पे पानी भी लगता है, लेकिन जब हमने पेपर को सेव किया, एक तो हमने पौधों को बचाया, उसके साथ-साथ हमने उस एनर्जी को भी बचा लिया, उसके साथ-साथ हमने उस क्या कहते हैं, उस पानी को भी बचा लिया, जो हम पेपर को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जब हम पेपर को बचाएँगे, जिस वक़्त हम पेपर को बनाते हैं, बनाते समय बहुत सारे इंडस्ट्री से, कारखाने से, बहुत सारे कारखानों से, जिस वक़्त कारखानों के अंदर जब हम ये पेपर बनाते हैं, बनाते-बनाते वहाँ कारखानों से बहुत सारे हार्मफुल जो हैं प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे माहौल के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। तो जब हमने पेपर को रिसाइकल किया, जब तो उससे क्या हुआ, हमने और हार्मफुल केमिकल्स को बाहर आने नहीं दिया। जब हमने कारखाने में अब पेपर बनाए ही नहीं, क्योंकि हमने पुराने ही पेपर को इस्तेमाल किए, मोreover the harmful chemicals used in harmful chemicals used in paper making will also get reduced। जो हार्मफुल केमिकल हम इस पेपर को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल भी कम होगा। तो ये रिसाइकलिंग का पेपर क्या होता है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये मैंने आपको आज पढ़ाया। इंशाल्लाह आप इस टॉपिक को अच्छी तरह देखेंगे और इसको ज़हन नशीन करेंगे, उसको याद करेंगे। थैंक यू।